कि हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक को हिंदी में बोलते हैं हृदयघात। ठीक है। हार्ट अटैक में आपने देखा होगा कि लोग कहीं भी कैसे भी गिर जाते हैं, उनका खत्म हो जाते हैं वो। ये क्या सही है? चलिए हम देखते हैं। हार्ट अटैक उतना ही कॉमन है जितना पहले कॉमन था। तो आज हमें क्यों पता चल रहा है ये चीजें? क्योंकि हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, पहली बात। दूसरी क्या होती है, हमें डर रहता है कि हार्ट अटैक क्या कभी भी आ जाएगा। हार्ट अटैक को हम पहले नहीं पता कर सकते, पता कर सकते हैं 100%। तो जो आप देखते हो मीडिया में वो गलत होता है कि आपने देखा कि कोई व्यक्ति सोया हुआ है और वो खत्म हो गया। ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है। हार्ट अटैक को हिंदी में बोलते हैं हृदयघात। ठीक है। हार्ट अटैक में आपने देखा होगा कि लोग कहीं भी कैसे भी गिर जाते हैं, उनका खत्म हो जाते हैं वो। ये क्या सही है? चलिए हम देखते हैं। हार्ट अटैक उतना ही कॉमन है जितना पहले कॉमन था। तो आज हमें क्यों पता चल रहा है ये चीजें? क्योंकि हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, ठीक है, हमारे पास और क्या पूरी मीडिया अवेलेबिलिटी है। ठीक है, पहली बात। दूसरी क्या होती है, हमें डर रहता है कि हार्ट अटैक क्या कभी भी आ जाएगा। हार्ट अटैक को हम पहले नहीं पता कर सकते, पता कर सकते हैं 100%। तो जो आप देखते हो मीडिया में वो गलत होता है कि आपने देखा कि कोई व्यक्ति सोया हुआ है और वो खत्म हो गया। ठीक है। चलिए एक एक चीज करके हम देखते हैं। पहले हम बताते हैं आपको हार्ट अटैक क्या है। ठीक है। देखो, आपको पता है कि हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में क्या होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है। हमारे बॉडी में सेल होती है, सेल यानी कोशिका होती है, और उसको जिंदा रखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। पर वो ऑक्सीजन डायरेक्टली सप्लाई तो होगा नहीं, वो ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, ब्लड यानी खून में जाता है, और उस ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में, पूरे सेल में सर्कुलेट होता है। ठीक है। हमारा हार्ट एक ऑर्गन है। जो ऑर्गन है वो किससे मिलकर बना होता है? सेल से। तो जिंदा रहने के लिए इस दिल को भी जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब हार्ट में जो एक पाइप होती है, एक आर्टरी होती है, जो ब्लड को सप्लाई करेगी, जिसके साथ ऑक्सीजन अंदर जाएगा। तो उस आर्टरी का नाम है, उस पाइप का नाम है कॉर्नरी आर्टरी। तो कॉर्नरी आर्टरी ब्लड लेकर आएगी, और उस ब्लड यानी उस खून के साथ क्या आएगा? ऑक्सीजन। ठीक है। तब तक ये अपना हार्ट यानी जो अपना दिल है तो अच्छे से काम करेगा। अब सोचो क्या होता है कि जो हमारी कॉर्नरी आर्टरी है, यानी वो आर्टरी जो अपना ब्लड कहां पे लाए? हार्ट में यानी दिल में दे। तो वो क्या करेगी? उसको ब्लॉक कर दो। हमने उसे क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। अब आप बताओ कि कोई भी पाइप, हमारे घर में नॉर्मली पाइप होती है पानी वाली, ब्लॉक कब होती है? जब उसमें कचरा डाल दो या बंद कर दो। अब बोलो, बंद ऐसे ही थोड़ी हो सकता है, उसमें कितने कचरे डाले होगे। इसी तरह क्या होता है कि जो कॉर्नरी आर्टरी है, इसमें ब्लॉकेज आता है, और वो ब्लॉकेज किसका होता है? ऑयल का, फैट का, कोलेस्ट्रॉल का। ठीक है। चलिए, तो हार्ट अटैक वो कंडीशन होता है जब ये कॉर्नरी आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए। और जब ब्लॉक होती है तो क्या होता है? अंदर ब्लड नहीं पहुंच पाता हार्ट के अंदर। तो जो हार्ट की टिश्यू है, जो कोशिकाएं हैं, वो क्या होती है? डेथ होने लगती है, खत्म होने लगती है। इसी को बोलते हैं हार्ट अटैक, या इसी को बोलते हैं हम आपका मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है। अब इसकी पहचान कैसे कर सकते हो? ठीक है। आगे हम नॉर्मल सिम्टम, आपका जो इस साइड है, लेफ्ट साइड, अगर जो दर्द दे रहा है तो आप एक बार चेक करा सकते हो। दूसरा, अगर जो आपको पसीने ज्यादा आ रहे हैं काम करते टाइम, घबराहट हो रही है, तो भी करा सकते हो। पर मैं लिख के दे रहा हूं, घबराहट या पसीने वगैरह वो केवल उसका कारण नहीं है। आदमी नॉर्मली कंडीशन में डर जाए तो वो होता है। ठीक है। तो आपको तभी कराना है जब चेस्ट पेन हो, सीने में दर्द हो। ठीक है। या इधर लेफ्ट साइड हो। ठीक है। वो भी हम बताएं कि आपको क्या कराना है। सबसे छोटा टेस्ट होता है 500 रुपया, 600 रुपया का। ठीक है। या 400 रुपए का कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल 500 रुपए का होता है। अगर जो तुम्हारा नॉर्मल है तो तुम्हें कभी ब्लॉकेज नहीं आएगी। दूसरा टेस्ट होता है ईसीजी, हार्ट का ईसीजी सही है तो कुछ भी नहीं होगा। तीसरा, अगर जो तुम्हें थोड़ा सा लग रहा है तो वो कराओ 2D को। ठीक है। वो तुम्हारे अंदर का पूरा स्ट्रक्चर बता के रख देगा। फिर स्ट्रेस टेस्ट होता है, टीएमटी।
और लास्ट में होता है फीटी यानी कॉर्नरी एंजियोग्राफी टेस्ट। ये पर्टिकुलर एक लोकेशन को टारगेट करेगा, आपको उस लोकेशन पे बता देगा जहां पे ब्लॉकेज है। अब बताओ ये सब तुम सुनने के बाद तुम्हें लगता है क्या हार्ट अटैक नॉर्मल है? भाई मरने को तो आदमी बुखार में भी खत्म हो जाता है, बोलो हार्ट अटैक उतना नॉर्मल नहीं है। आप जाहिर सी बात है 40-45 साल की उम्र में हो गए हो, 25 साल की उम्र में आ गए हो, तो एक बार जांच करा लो ना लिपिड प्रोफाइल की 500 की। डॉक्टर 10 रुपए की टैबलेट देगा, स्टैटिन की टैबलेट आती है जो इस कोलेस्ट्रॉल को, इस ब्लॉकेज को खत्म कर देती है। अब कुछ क्वेश्चन हम आपको बता दें, हार्ट अटैक आज के टाइम पे कॉमन क्यों है, पहले कॉमन क्यों नहीं होता था? रीजन उनका डाइट, उनका खान पीन अच्छा रहता था। उनका डाइट डाइट नहीं होता था, उनका डाइट बैलेंस डाइट होता था। उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी होती थी। सबसे बड़ी बात, उनकी बैलेंस डाइट में दो चीजें शामिल होती थी। एक विटामिन सी, विटामिन सी क्या करता है, इस कोलेस्ट्रॉल को तोड़ देता है। दूसरा विटामिन डी, विटामिन डी आपके हार्ट को, आपके दिल को मजबूत करता है। और विटामिन डी कहां से मिलता था? सनलाइट, जो सूर्य की किरणें हैं वो वहां पे कम से कम बैठते थे, आज भी गांव में बैठते हैं, इसलिए उनको कभी भी नहीं होता ये चीजें। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि गांव में भी आजकल क्यों देखा जाता है ये चीजें? देखो गांव में तो क्या होता है, कहीं ना कहीं एल्कोहल का ड्रिंकिंग जो है अपना, ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक करते हो आप, तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत निकाल लेना कि अल्कोहल पीने से तुम्हें हार्ट अटैक आता है। रीजन हम बता रहे हैं कि आदमी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाता है। ठीक है, जो भी करो वो लिमिटेड करो। अब हार्ट अटैक कॉमन क्यों हो गया गांव में? इसलिए क्योंकि गांव में भी क्या करते हैं लोग, डाइट पे नहीं, डाइट तो छोड़ो, मतलब वो नॉर्मली एक टाइम खाना खाएंगे और ज्यादातर चीजें बाहर की हो गई हैं। अगर जो कोई भी व्यक्ति बैलेंस डाइट ले रहा है, बैलेंस डाइट में खाना एक टाइम कम से कम दाल चावल रोटी सब्जी होना चाहिए, तो अंदर से फुल्ली मजबूत होता है। दूसरा, उसके खाने में विटामिन सी होना चाहिए। विटामिन सी के लिए तुम नींबू, आंवला, ये सब होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल को तोड़ देती है। ठीक है, तो आपने देखा क्या हार्ट अटैक कहीं से भी नॉर्मल है? बिल्कुल नहीं। तो आपका ये भी कॉन्सेप्ट दूर हुआ कि पहले क्यों आता, क्यों नहीं आता था, अब क्यों आता है, समझ में आया। तो जो हम यूट्यूब या फेसबुक पे देखे उसे हम हकीकत बिल्कुल न माने। ये तुम एक आम आदमी हो, ठीक है, हम एक तुम्हें स्टोरी बता रहे हैं डॉक्टर की। तो जो डॉक्टर था जिसकी एमबीबीएस चल रही थी, उसने क्या किया, अपने प्रोफेसर को कॉल किया जो खुद भी आपके कार्डियोलॉजिस्ट थे। वो घबराया हुआ था कि सर हमें क्या है कि हमें फीटी एंजियोग्राफी करानी है, कॉर्नरी एंजियोग्राफी। अब वो प्रोफेसर थे, उन्होंने बोला भाई क्यों करवाना चाहते हो, किसका कराना चाहते हो? तो वो बोले कि हम खुद का कराना चाहते हैं। तो बोले तुम्हें कुछ दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है लेफ्ट साइड? बोले नहीं। तो बोले एक काम करो, तुम इधर आ जाओ, तुम्हें अगर जो लग रहा है तो हम तुम्हारा क्या करते हैं, ईसीजी करते हो, लिपिड प्रोफाइल। बोला सर वो तो मैं करा लिया हूं। फिर बोले कि अब ज्यादा से ज्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं है, फिर भी तुम करवाना चाहते हो, 2D को कराओ, स्ट्रेस आपका टीएमटी यानी स्ट्रेस टेस्ट करवा लो। बोला नहीं, ये भी हो चुका है अपना, और सब मतलब ठीक रिजल्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो वो पूछे कि तुम फीटी एंजियोग्राफी क्यों कराना चाहते हो फिर? तो बोला कि हमने यूट्यूब में एक पॉडकास्ट में देखा है। वो सही बात है कि एग्जैक्ट लोकेशन को बताता है, बट हम इसके लास्ट में क्यों जाएं? हम कोई भी टेस्ट करा रहे हैं, कोई भी रिपोर्ट करा रहे हैं, वो हम इसलिए ना कराएं कि हमें शंका है। क्योंकि आपको पता है कि अगर जो आपको केवल लग रहा है, तो कुछ भी करा रहे हो, एक्सरे करा रहे हो, सीटी स्कैन करा रहे हो, एमआरआई करा रहे हो, तो उसका क्या होता है, आपका वो रेडिएशन निकलता है, और वो रेडिएशन आपको कहीं ना कहीं खराब करता है। ठीक है, तो हार्ट अटैक के लिए कॉमन जांच कराओ, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल और ईसीजी। ये कोई दिक्कत है तो फिर आगे चल के वो तुम्हें बताएगा। दूसरी बात, इसके लिए आप कहां पे मिलो, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट एक दिल का डॉक्टर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे कोई पूछे कि हार्ट अटैक क्या है, तो आप बोलोगे हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो दिल है, अपना हार्ट है, वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। एक्चुअली में कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉकेज होती है। कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओ, फैट बढ़ाओ, लिपिड बढ़ाओ, इनके चलते क्या होता है, ब्लॉकेज होता है। हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। और इसका जांच हम कैसे करा सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल, ईसीजी, 2D इको,
टीएमटी यानी स्ट्रेस टेस्ट, फिर फीटी एंजियोग्राफी जो एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। ठीक है, इसका लक्षण क्या होता है, चेस्ट पेन होता है, पसीने आना, सीना भारी भारी लगना, और कोई काम करो तो काम करते टाइम दर्द होना। पर इनमें से ज्यादातर आपको एक नॉर्मली भी हो सकता है। ठीक है, कोई नॉर्मल व्यक्ति घबरा जा रहा है, तो नॉर्मल व्यक्ति घबराता है तो वो तो एक कोई भी डर जाता है तो वो चीजें होती है, तो हम उसको कोरिलेट उससे ना करें। ठीक है।